आइए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट मेनली जो हमने चैप्टर इससे पहले ख़त्म किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हमने एक क्लास PYQ की भी ली थी, अगर वो नहीं देखी है तो जाइए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के PYQ सॉल्व कीजिए। और आज हम फिर से आ गए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। जो रोल है हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो कैसा है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज फिक्स्ड। जो इन्वायरमेंट का रोल है वो फिक्स्ड है, बोलता है वेयर एज इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अलर्ट। अलर्ट मतलब चेंज होते रहता है, बोल रहा है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड। हेरिडिटी का रोल फिक्स है, वेयर एज इन्वायरमेंट फैक्टर डू नॉट प्ले मच रोल। या फिर बोलता है रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी अलर्ट। दोनों ही फिक्स्ड है, बोलता है। The relative effect of heredity and environment vary in different area of development. So, क्वेश्चन क्या था, जो रोल है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो इनमें से कौन सा सही है। तो इसका है द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि हमने पढ़ा था जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का होता है वो प्रोडक्ट होता है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो दोनों का इक्वल इफेक्ट होता है। विकास मतलब हेरिडिटी और पर्यावरण दोनों का संयुक्त परिणाम है। अलग अलग क्षेत्रों में दोनों का प्रभाव बदलता रहता है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट पर आनुवांशिकता का अधिक प्रभाव होता है, जबकि भाषा या सामाजिक विकास पर आसपास का माहौल या फिर हमारे इन्वायरमेंट का अधिक असर डालता है। ठीक है, तो इसलिए इसका फोर्थ आंसर। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज ऑफ 2 to 4 ईयर चाइल्ड। हमने स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट भी खत्म किया है, आप वो क्लास भी देखिए। तो इसका होगा 2 से 6 साल के बच्चे का जो स्टेज है वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, क्या है, प्राथमिक बाल्यावस्था। ठीक है, आया समझ में। इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर, फिर अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, मिडिल चाइल्डहुड 6 to 11, एडोलेसेंस 12 to 18। आया समझ में। ठीक है, ये हमने क्लास की हुई है, आप इसे जाके देखिए, कोई आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज। हमने जब प्रिंसिपल किए थे उसमें ये पढ़ा हुआ है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से पेरिफेरी मतलब अंदर से बाहर की ओर, कौन सा होता है, वो होता है हमारा या प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलाकॉर्डल हेड टू टो होता है। ठीक है, प्रोक्सिमोडिस्टल इसके अनुसार विकास शरीर के केंद्र मतलब सेंटर से शुरू होकर बाहर की ओर मतलब पेरिफेरी या एक्सट्रीमिटीज की ओर बढ़ता है। बच्चा पहले पूरे हाथ पर नियंत्रण सीखता है, फिर अंगुलियों पर, मतलब पहले उसके ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होते हैं, बोलता है, फिर फाइन मोटर स्किल। पहले बड़ी कोशिकाएं, बाद में उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट क्या इंक्लूड करता है, किसके कॉन्टेस्ट में,
चिल्ड्रन के डेवलपमेंट। तो देखिए, ओनली क्वालिटेटिव चेंज, ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, या नाइदर क्वालिटेटिव नॉर क्वांटिटेटिव चेंज। तो हमने देखा था ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज बट डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ चेंज। ठीक है, आया समझ में? मतलब डेवलपमेंट इज अ बॉर्डर टर्म, डेवलपमेंट क्या है? बॉर्डर टर्म है दैट encompasses both growth means quantitative change like height weight and learning maturity जो कि हमारा qualitative change है like thinking emotion social behavior। तो सब इसमें, तो ये दोनों का मिक्सचर है, ब्रॉड है, मतलब विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है? ब्रॉडर है, ब्रॉडर व्यापक प्रक्रिया जिसमें वृद्धि, और वृद्धि में जैसे मात्रात्मक परिवर्तन जैसे लंबाई वजन बढ़ाना, और परिपक्वता व कौशल जैसे गुणात्मक परिवर्तन जैसे सोचने की क्षमता व्यवहार में सुधार दोनों शामिल होते हैं। इसलिए डेवलपमेंट क्या है? बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है नेचर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। अगर आपने चैप्टर नहीं किया तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि फाइन मोटर स्किल कौन से है और ग्रॉस मोटर मतलब फाइन मोटर मतलब जो हमारी छोटी कोशिकाएं यूज होती हैं। अब राइटिंग में, राइटिंग कैसे करोगे? ऐसे पेन पकड़ोगे, जंप पूरी बॉडी जंप होती है, रनिंग पूरी बॉडी, स्विमिंग पूरी बॉडी यूज होती है, तो इसका हो जाएगा राइटिंग। ठीक है, फाइन मोटर स्किल। ऐसे समझ में? क्या बोलता है? फाइन मोटर स्किल में छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, विशेषकर हाथों और उंगलियां, जैसे लिखना, चित्र बनाना, सुई में धागा डालना। जबकि कूदना दौड़ना क्या है और स्विमिंग करना क्या है? ये तीनों क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल है। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं। द सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज टू इमर्ज इन अ इंडिविजुअल, द डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ। सेंसिटिव पीरियड क्या होता है? सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड, द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अर्ली अडल्टहुड, या फिर the development period of sudden hormonal changes in an individual। तो सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, या फिर बोलेंगे हम क्या, जो सेंसिटिव पीरियड है डेवलपमेंट, चाइल्ड की डेवलपमेंट में, वो कौन सा है? वो है दी ऑप्टिमल पीरियड। सॉरी, क्वेश्चन नहीं दिखाया। फर्स्ट, the optimal period for particular capacities to emerge in an individual। ठीक है, मतलब जो सेंसिटिव पीरियड है इज अ स्पेसिफिक टाइम विंडो टू डेवलपमेंट व्हेन अ चाइल्ड इज हाईली क्या है रिसिपिटिव to learning specific skill or behavior such as language during early childhood। It is the most optimal and efficient time for those traits to development। ठीक है, तो जो हमारा चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड, उसे हम सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है। विकास का वह विशिष्ट समय होता है जब बच्चा किसी विशेष कौशल या क्षमता जैसे शुरुआती बचपन में भाषा सीखना को सीखने के लिए सबसे अधिक तैयार और ग्रहणशील होता है। इस अवधि में दी गई सीख सबसे प्रभावी होती है। सो द ऑप्टिमल पीरियड ऑफ पर्टिकुलर कैपेसिटीज टू इमर्ज इन अ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में ये सब उभरता है। तो अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिव पीरियड भी बोलते हैं। इसी में सबसे ज़्यादा विकास होता है। अगर आपने स्टेजेस नहीं पढ़े तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, जाइए और मेरी क्लास देखिए और कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The belief that children's behavior can be modified by reinforcer and punisher is based on the idea that development is primarily influenced by, किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है? प्राइमरी जो इन्फ्लुएंस होती है वो हेरिडिटी से होती है, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से होती है। ये खाली इन्वायरमेंट से होती है या फिर नाइदर इन्वायरमेंट नॉर हेरिडिटी? क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलता है यह विश्वास कि बच्चों के व्यवहार को रेनफोर्स करना मतलब सुदृढ़ करना और पनिशर दंडक द्वारा बदला जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास मुख्य रूप से क्या है? अगर जहाँ रेनफोर्स और पनिशर आ गया, ये तो बाद में ही देगा ना, हेरिडिटी पहले से थोड़ा ना पनिश करेगा या फिर उनसे सुदृढ़ करेगा या रेनफोर्स देगा, तो सिर्फ इन्वायरमेंट से होता है। ठीक है, ऐसा केवल पर्यावरण, मतलब इनाम और दंड, रेनफोर्स और दंड ये सिद्धांत से है। ठीक है,
तो व्यवहारवादियों का मानना है कि बच्चे का व्यवहार बाहरी वातावरण और अनुभव के कारण से आकार लेता है, इसलिए यह केवल पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो ये समझ लेना। ठीक है, अब आता है अगला। अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट। एक बॉल को फेंक देता है, विच प्रिंसिपल। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा था, पेंसिल पकड़ने से पहले वो बड़ी वो, तो इसमें क्या हो रहा है, सेंटर टू बाहर की ओर, इसका मतलब पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, उसके बाद फाइन मोटर। ये मैंने अभी अभी बताया था, ये मैंने अपनी क्लास में बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये होता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। आया समझ में। क्या बोलता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल जो प्रिंसिपल है के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। यह स्थूल ग्रामक मतलब इसमें बड़ी मांसपेशियां जैसे गेंद फेंकना से फाइन मोटर स्किल मतलब छोटी मांसपेशियों जैसे पेंसिल पकड़ना की ओर बढ़ने के क्रम में को भी स्पष्ट करता है। ठीक है, तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होंगे, उसके बाद फाइन मोटर स्किल। ठीक है, motor and cognitive development happen till the period of childhood, till the period of adolescence, till the period of adulthood या throughout the लाइफ स्पैन। जो मोटर स्किल है और जो हमारा कॉग्निटिव हमारा इंटेलिजेंस से जो रिलेटेड है, वो तो हमेशा क्या, कब तक, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ये हमेशा चलते रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वॉर्म से टॉम तक चलता है। आवर ब्रेन स्ट्रक्चर जिसे हम कॉग्निटिव कहते हैं, या फिर मूवमेंट कैपेबिलिटी जैसे हमें मोटर मूवमेंट, कंटिन्यू टू अडेप्ट चेंज एंड डेवलप थ्रू आउट द इंटायर लाइफ स्पैन, ये हमेशा चलते रहता है। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए। क्वेश्चन बोलता है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, मतलब क्या कहना चाह रहा है, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मतलब किस पे निर्भर किया जाता है, एट्रीब्यूट मतलब माना जा सकता है। पहला है नाइदर हेरिड नॉर इन्वायरमेंट, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या हेरिडिटी ओनली, या फिर इन्वायरमेंट ओनली। तो इसका आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट, सॉरी डेवलपमेंट इज नेवर अ रिजल्ट ऑफ जर, मतलब नेचर का मतलब याद रखना, मैंने पढ़ाया हुआ है, चेक करना। नेचर का मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक interplay between what a child inherent from their parents and condition they grow up in environment। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। मान लीजिए, मैं इसके एक एग्जांपल से मान देखते हैं। अ चाइल्ड मतलब मान लो एक बच्चा क्या करता है, केवल मतलब मान लो एक बच्चों अपने माता पिता से अच्छी लंबाई और खेलकूद, माता पिता से मतलब हेरिडिटी से के लिए क्या कहते हैं मजबूत शरीर के जीन्स मिले हुए हैं। लेकिन यदि बचपन में अच्छा पोषण मतलब ये खाना या सही ट्रेनिंग नहीं मिले, तो वो ट्रेनिंग और वो कौन देगा, वो पर्यावरण से मिलेगा मतलब एनवायरनमेंट से मिलेगा, तो वह एक कुशल एथलीट नहीं बन पाएगा। के लिए दोनों ही होना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही है बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही देखते हैं, डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, या फिर डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, या फिर डेवलपमेंट से ग्रो कल्चर फॉर एवरीवन सबके लिए, या फिर बोलता है कि जो डेवलपमेंट है ऑकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल। तो बताइए क्या होगा, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, क्या है, बहुआयामी है। मतलब डेवलपमेंट इंक्लूड क्या करता है, चेंजेस इन सेवरल डायमेंशन एट अ सेम टाइम, फिजिकल मतलब बॉडी ब्रेन ग्रोथ, कॉग्निटिव थिंकिंग एंड मेमोरी, सोशल मतलब इंटरेक्टिंग विथ अदर, एंड इमोशन जैसे मैनेजिंग फीलिंग
ग्रोथ इज वन डायमेंशन ओनली इन्फ्लुएंस द अदर। ठीक है, मान लो कि मल्टी डायमेंशनल कैसे है इसका आंसर, जब कोई बच्चा फुटबॉल जैसा कोई खेल खेलता है तो उसका शारीरिक विकास जैसे दौड़ना, मानसिक विकास, खेल की रणनीति और सामाजिक विकास जैसे टीम के साथियों के साथ मिलकर काम करना, एक सब एक साथ होता है। तो ये क्या है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, ग्रोथ वन डायमेंशनल होता है। ठीक है, आया समझ में, एग्जाम्पल आया। तो क्या है, व्हाट इज द, तो कौन सा सही है, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। बट अगला बोलता है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, जन्म से किशोरावस्था तक उनका जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट है वो कैसा होता है। सो कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट या तो कॉन्क्रीट या सेंस, या फिर सेंसरी कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट, या एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी या कॉन्क्रीट। देखिए सिंपल फर्स्ट में पढ़ाया था, जब पढ़ा रहा था सबसे पहले होता है हमारा सेंसरी, मतलब सॉरी सेंसरी, फिर आता है हमारा कॉन्क्रीट, मतलब सेंसरी होता है 0 से 2 साल, वो बर्थ से लेके 2 साल तक। कॉन्क्रीट होता है हमारा 7 से 11 साल तक, इसको हम इन्फेंसी बोलते हैं, हम मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। सेंसरी मतलब अ बेबी लर्न व्हाट अ बॉल इज बाय होल्डिंग इट, टेस्टिंग इट, वॉचिंग इट। ठीक है, बेबी के कैसे सीखता है, बॉल को हाथ में पकड़ के उसे टेस्ट करके। फिर आता है कॉन्क्रीट, मान लो हमें सॉल्व करना है मैथ टू, अ चाइल्ड नीड टू फिजिकली काउंट 3 एप्पल एंड 2 एप्पल इन फ्रंट ऑफ देम, तो अवस्था में सीखता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, जो कि आता है हमारा एडोलेसेंस में, जो होता है 11 से ऊपर। तो टीनेजर डेवलप द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज दैट डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। ठीक है, तो ये हो गया, ये होता है इसका कर्म, मतलब सीक्वेंस, ये हमने स्टेज में पढ़ा है। सेंसरी, कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट होते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इमोशन एंड आर डैश ईच अदर, इंटर ओवन विथ, नॉट रिलेटेड टू, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, या इंडिपेंडेंट। बताइए इसका आंसर, कमेंट कीजिए। सो अगर मान लो इंग्लिश में आता है तो यहाँ पे ओवन का मतलब क्या होता है, देखिए इंटर ओवन मतलब एक दूसरे से बदे बुने हुए हैं, ओवन मतलब बुनना होता है। ठीक है, मतलब आवर फीलिंग एंड आवर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग आर डीपली इंटरकनेक्टेड एंड कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस वन अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मान लो इफ यू आर एक्सट्रीमली एंसियस और स्केर्ड ड्यूरिंग एन एग्जाम, तो ये इमोशन होगी रिकॉल आंसर, कंसंट्रेट एंड थिंक लॉजिकली, जो कि हमारा कॉग्निशन हो गया। ठीक है, मतलब यदि और अगर इसी का उल्टा कर दे तो जब आप खुश और तनाव मुक्त होते हैं तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सारे जितने भी हमारे क्या कहते हैं डोमेन है वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या इंटरवोवन है। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए अगर इन्फ्लुएंस करना हो या फिर क्या बोलते हैं अंतर करना हो, उसमें हमेशा रोल दोनों का होता है, जो कि है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब दो इंडिविजुअल कहीं भी समान नहीं हो सकते। ठीक है, आया समझ में। मतलब कोई भी व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। लोगों के जो व्यक्तिगत बुद्धि, प्रतिभा या शारीरिक बनावट में जो अनोखे अंतर हमसे व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं, वो इस बात से तय होते हैं कि उनकी जैविक संरचना उनके जीवन के अनुभवों के साथ कैसे क्रिया करती है। ठीक है, मान लो जुड़ा बच्चे आनुवांशिक संरचना बिल्कुल एक जैसी है, हेरिडिटी हो गया। यदि एक बच्चे को किताबों, संगीत और भर पाला जाता है
जबकि दूसरे जो जुड़वे हैं, लेकिन जबकि एक को दूसरे माहौल में पाला जाता है जहाँ पढ़ाई के संसाधनों और सही पोषण की कमी है, तो बड़े होने पर उनकी स्वास्थ्य और व्यक्तिगत में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो निगेटिव भी पड़ता है और पॉजिटिव भी पड़ता है, दोनों का इसमें इंटरप्ले है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट एट अ रैपिड पेस? है किस अवधि में जो शारीरिक हमारी बुद्धि है और विकास तीव्र गति से, मैंने बताया था जो हमारा फिजिकल होता है वो इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड पीरियड में होता है सबसे तेज। ठीक है, वाइल ह्यूमन ग्रोथ क्या कहते हैं डिपेंड अक्रॉस वेरियस स्टेजेस, द एब्सोल्यूट फास्टेस्ट रेट ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट अकर राइट आफ्टर द बर्थ। तो इन्फेंसी होना चाहिए था, लेकिन बर्थ के तुरंत बाद बहुत तेजी से बढ़ता है, बच्चे का विकास बहुत जल्दी होता है इसमें फिजिकल, तो इसमें इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not a principle of development? Development is influenced by both heredity and environment. Not पूछा है, बात सही है। Development is universal and cultural concern. क्या बोलता है, भौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ बोलता है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, बात से डेवलपमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरे जो मैंने प्रिंसिपल पढ़ाए हैं, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होगी, आप जाइए वो देखिए, आपको सब इसमें उस वीडियो से आ जाएगा। तो प्री इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर है सेकेंड। ठीक है, जो विकास संस्कृति से अलग नहीं हो सकता। बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक नियम और उसका जो परिवेश है, इस बात को गहराई से प्रभावित करते हैं कि वह कैसे बड़ा होता है, कैसे बात करता है और कैसा व्यवहार करता है। इसलिए यह कहना कि संस्कृति इसे प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जो हमारा संस्कृति है, मतलब जो कल्चरल है, वो भी अंदर आता है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगा। तो यही हमारा आंसर आया समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के अर्जन और विकास के लिए सबसे संवेदनशील या फिर महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है? मिडिल चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, प्रीनेटल पीरियड है या अर्ली चाइल्डहुड है? लैंग्वेज के लिए अर्ली चाइल्डहुड मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल इज कंसिडर्ड द क्या कहते हैं क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इज हाईली फ्लेक्सिबल, allowing children to pick up grammar rules, pronunciation, vocabulary at an incredibly fast pace just by listening to people around them. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यदि एक 3 साल के बच्चे के घर में 2 भाषाएं जैसे हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है, तो वह बिना किसी विशेष ट्यूशन के दोनों भाषाएं आसानी से सीख जाएगा। इस उम्र के बीच जब ये उम्र बीत जाती है, नई भाषा सीखना काफी कठिन हो जाता है। लैंग्वेज हम देखते हैं ना, बच्चा नहीं तो कहाँ सीखता है, उतने सालों में जब तक बोलता है ना, वो मम्मी पापा जो भाषा हम बोलते हैं उसे अर्जित कर लेता है। क्रूशियल पीरियड आएगा, इन दोनों को लिख लेना। फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा रैपिड कहाँ होता है, और ज्यादा तेजी से अर्ली चाइल्ड। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट? पढ़िए इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल feel that they are not good enough and feel demotivated. They are then likely to give up easily without trying or persisting in doing task. तो ये क्या है? ये इसमें क्या बोल रहा है
कौन कौन सा रिलेटेड? कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड। ऑप्शन देखिए, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेबल, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल। इसमें क्या क्या बताया गया है, ध्यान से पढ़ा आपने। इसमें दो डोमेन की बात की गई है। परफॉर्म वेल, डू नॉट परफॉर्म वेल, फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डिमोटिवेटेड, they are then likely to give up easily without trying or persisting in doing task। तो ये क्या मतलब, फील, फील बोल रहा है, फील, तो यहाँ पे इमोशन हो गया, परफॉर्म नहीं कर पा रहे और डिमोटिवेटेड है तो एक कॉग्निशन हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर फोर्थ, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल। ठीक है, अब बैड एकेडमिक आउटकम, जैसे क्या बोला, दे आर लाइकली गिव अप विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क, किसी में परफॉर्म नहीं कर पाना एकेडमिक वो कॉग्निशन डायरेक्टली हर्ट अ स्टूडेंट सेल्फ स्टीम एंड मेक देम फील सैड एंड एंसियस, जो कि है इमोशनल। इसलिए दोनों क्या है, सेपरेट नहीं है इस स्टेटमेंट। ठीक है, अ स्टूडेंट फेल अ मैथ्स क्विज, तो ये कॉग्निशन हो गया, बिकॉज ऑफ दिस दे फील असेम्ड एंड होपलेस, तो ये इमोशन हो गया, तो इसका मतलब ये सेपरेट नहीं है। आया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ब्रॉड डोमेन का मतलब होता है इनमें से कौन सा विकास के व्यापक आयामों या क्षेत्रों की ओर क्या कर रहा है, पहचान करता है। इमोशन, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल या सेल्फ स्टीम, फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल या इमोशन, या फिर सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी या सेल्फ, या फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल या इमोशन। तो हमने पढ़े अपने डोमेन में ये चार ही होते हैं, हमने सेल्फ कभी नहीं पढ़ा, हमने स्पिरिचुअल कभी नहीं पढ़ा, इसके अंदर इसमें हमने स्पिरिचुअल कभी नहीं पढ़ा, तो हमारा इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज इनटू फोर प्राइमरी डोमेन। कौन कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन। फिजिकल मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ब्रेन, मसल, जो डेवलप होता है। कॉग्निशन मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सोशल का मतलब होता है हाउ चाइल्ड लर्न टू इंटरेक्ट विथ अदर, मेक फ्रेंड्स एंड फॉलो सोशल रूल्स। इमोशन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? इमोशन हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग या और हो गया एक्सप्रेस करना, मैनेज फीलिंग, अपनी फीलिंग को मैनेज करना। ठीक है, लेकिन जो डोमेन इन्होंने दिए हैं स्पिरिचुअल और सेल्फ है, ठीक है, ये 1 2 3 आर सब पार्ट और स्पेसिफिक फिलोसॉफीज, नॉट द स्टैंडर्ड या फिर ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, डू यू क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। There are individual variation in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash। जो मोटर डेवलपमेंट होता है मतलब जो मोटर डेवलपमेंट है जो है उसकी दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम क्या होता है? जो मोटर डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है मोटर स्किल का जो डेवलपमेंट सीक्वेंस है वो क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये तो डायरेक्शन है कि कहाँ से कहाँ तक, ये है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की ओर। ठीक है, आया समझ में? मोटर डेवलपमेंट रिफर टू द ग्रोथ एंड strengthening of a child's bone and muscle. While children hit milestone at different age, the natural order is always be the same, that
ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ लार्ज बॉडी मसल फर्स्ट, दिस अलाउ बेसिक एंड बिग मूवमेंट। जैसे ग्रॉस मोटर कंट्रोलिंग द टॉर्सो टू सिट अप, बैठने के लिए, यूजिंग आर्म टू क्रॉल, क्रॉल करने के लिए पूरे आर्म का यूज करता है, या फिर दौड़ने वो चलने के लिए पूरे लेग का यूज करता है। तो इसमें बड़ी कोशिकाएं यूज होती हैं। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल लेटर पर्टिकुलरली इन द हैंड एंड फिंगर, दिस अलाउ प्रिसाइज मूवमेंट। ठीक है, जैसे होल्डिंग अ पेंसिल, ये पेंसिल या पेन पकड़ना, ये 3 उंगलियों से पकड़ता हूँ, तो ये क्या है? फाइन मोटर स्किल। तो ये बाद में होता है। ठीक है, इस क्रम में ये हमारा क्या होता है? बढ़िंगता है, बढ़िंगता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The period that initiate the transition to adult age, क्या बोलते हैं उसे? वह अवधि जो एडोलेसेंस के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, एंड चाइल्डहुड या एडोलेसेंस। एडल्टहुड की ओर बढ़ने से पहले वो कहाँ होता है? ट्रांजिशन उसका एडोलेसेंस में हो जाता है। कहाँ से? 12 से 19 साल के बच्चे इज अ ब्रिज स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है? ब्रिज स्टेज है ह्यूमन। इट मार्क द एंड ऑफ चाइल्डहुड एंड एक्ट एज अ गेटवे, या फिर प्रीपेट्री फेज बिफोर एडल्टहुड। इट इन्वॉल्व मेजर फिजिकल चेंजेज, यही प्यूबर्टी, आवाज में बदलाव, इन चीजों में कॉग्निटिव मैच्योरिटी आ जाती है और आइडेंटिटी सर्च करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है? एडोलेसेंस। आयु समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। पढ़िए ऑप्शन। A child's ability to learn and perform is completely decided by genes. अच्छा, good care and nutritious diet can fight off any disorder a child is born with. ठीक है, environment play a significant role only in the children's language development. और बोलता है certain aspect of development are influenced more by heredity and other more by क्या कहते हैं? environment. तो मैंने क्या बोला था? दोनों का क्या कहते हैं? बराबर इसमें हिस्सा होता है। दोनों ही डेवलपमेंट में दोनों ही क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑलवेज अ जॉइंट प्रोडक्ट होता है किसका? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हाउएवर देयर लेवल ऑफ इम्पैक्ट इज नॉट इक्वल और फिक्स्ड फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, समझ में आ गया? कोई किसी स्तर पे ज्यादा करता है, कोई किसी स्तर पे ज्यादा करेगा। इन्वायरमेंट कहीं ज्यादा कर देता है, हेरिडिटी कहीं किसी में, किसी के जीन में बहुत ज्यादा समानता आ जाती है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर? सो हमने फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, लगभग 60-70 क्वेश्चन। सो इससे बाहर आपका कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। तो सारे पेपर से हमने 2026 तक के जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आए थे सारे निपटा दिए हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे सोशलाइजेशन, प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये सारे स्टार्ट हम करने जाएंगे और उनके पीवाईक्यू लगाएंगे। सो अगर आपको पूरा कंटेंट एक साथ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और शेयर भी कर देना प्लीज। मिलते हैं कल नई क्लास में नए जोश के साथ। थैंक यू गाइज।